हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलोट्रॉपी के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह बस एक ही बात कहूंगा कि आपको खुशबू आ जाएगी और आपको खुशबू दिलाना ही मेरा मेन काम है, ठीक है ना। आपको खुशबू दिलाना ही मेरा मेन काम है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस टॉपिक को सिखाकर ही मानेंगे, ठीक है ना। आपसे इस बात को हर बार इसलिए नहीं कहता हूं कि कंप्लीट देखना कि एज ए यूट्यूबर मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं और मेरी वीडियो पर कोई इसका इफेक्ट पड़ने वाला हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं एनर्जी दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी एनर्जी आप तक फुल पहुंचे, तभी आपको जो है पूरा समझ में आएगा और आप सुगंधित हो उठेंगे उसकी खुशबू से, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। जो कहा जाए उसको एक बार कुछ सोचना, कुछ समझना, आपको मस्त मजा आ जाएगा इस टॉपिक को समझने में। देखिए, बात करें एलोट्रॉप्स की, तो जब भगवान ने, अल्लाह ने इस नेचर को डिजाइन किया, तो उसके अंदर बहुत सारी इनॉर्मस नंबर ऑफ क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। आप खुद सोचो कि हमने अभी तक कितने एलिमेंट्स को पाया है। बोला केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, आप साइंस में पढ़ते हो कि देयर आर ओनली 118 एलिमेंट फाउंड। सिर्फ 118 एलिमेंट के बारे में अभी हम जानते हैं और थोड़े से और होंगे, है ना। इतने के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो आप कुछ सोचो कि 118 एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन हो गया, आयरन हो गया, आपका जो है हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, इस तरह से 118 एलिमेंट होते हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में हमें केवल 118 टाइप के ही स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं? नहीं। क्या हमें इस दुनिया में 118 टाइप के ही अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं? नहीं। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हम केवल कार्बन के इस चैप्टर में बात करते हैं। कार्बन इस कंपाउंड हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कार्बन एक एलिमेंट, लेकिन कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है। मेरी बात को फिर सुनो। भगवान ने, अल्लाह ने इस नेचर को इस तरह से सजाया कि भाई आपको इस दुनिया में करोड़ों तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो करोड़ों तरह की चीजें कुछ एलिमेंट से मिलकर के बनी होंगी। अब जरा सोचो कि 118 एलिमेंट और हजारों लाखों तरह की चीजें, इसका मतलब क्या कि एक एलिमेंट बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है। और एक एलिमेंट के वो अलग अलग फॉर्म्स को, अलग अलग रूप को हम एलोट्रॉप कहते हैं। अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई। मैंने कहा आपसे कार्बन, तो कार्बन तो एक एलिमेंट है, 6th नंबर पे आता है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 6 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, लेकिन ये कार्बन बहुत सारे रूप में पाया जाता है। जैसे कि आपका कोल हो गया, आपका चारकोल हो गया, आपका जो है डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और अभी आप पढ़ोगे फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से कई और रूप में कार्बन पाया जाता है। तो आप जरा सोचो कि ये जो है, ये कार्बन एक एलिमेंट है और ये इसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग फॉर्म हैं। इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब क्या? एलोट्रॉप का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। ये अलग अलग रूप होते हैं किसी भी एलिमेंट के, लेकिन एक शर्त है कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम एलोट्रॉप कहते हैं, उन सभी एलोट्रॉप्स के पास फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। पूरी बात को लिखा देते हैं। हमने कहा कि एलोट्रॉप क्या है? बोला एलोट्रॉप किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उन अलग अलग रूप की यदि हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि सब देखने में तो अलग अलग हैं, है ना। सबकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो अलग अलग हैं, लेकिन सबकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक जैसी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई एलोट्रॉपी क्या है? तो अगर कहा जाए कि भाई एलोट्रॉप का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी having same kind of chemical property। चलिए भाई, तो एलोट्रॉपी क्या है? तो एलोट्रॉपी का मतलब क्या है? एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच। एलोट्रॉपी किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो एलिमेंट अलग अलग रूप में पाया जाता है। एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी है
जिसके कारण से कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, और उन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मेरी एनर्जी आप तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, है ना। एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग सेम क्या होती है भाई? सेम होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं भाई कार्बन की। ठीक है, चलिए तो कार्बन के ये डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं। ये क्या है? कार्बन के एलोट्रोप हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई कार्बन के जो एलोट्रोप है वो कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, तो आप इसको लिखेंगे भाई, ये जो है क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, और एमोर्फस फॉर्म में पाए जाते हैं, एमोर्फस फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म का मतलब होता है कि वो रूप, कार्बन के वो रूप, किसी भी एलोट्रोप के वो फॉर्म जिनके पास एक फिक्स पैटर्न या फिर उनके पास एक फिक्स ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री दैट मींस फिक्स डिजाइन हो, है ना। इनके पास कोई इनका फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो हमने बोला कि नो फिक्स पैटर्न। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, है ना। तो क्रिस्टल फॉर्म का मतलब क्या? जिनका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, एक डेफिनेट बोलेंगे भाई स्ट्रक्चर हो, इसके साथ साथ उनका फिक्स पैटर्न हो, फिक्स ज्योमेट्री हो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कार्बन के क्रिस्टल फॉर्म की, तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं आपके डायमंड, ग्रेफाइट। इनका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से जाना पहचाना है, और जो है आपका एक डेफिनेट पैटर्न होता है इनका, और आपका ये है फुलरीन। जबकि आप इसमें देखेंगे तो हम पहले ही लिख चुके हैं कोल और आपका चारकोल। ठीक है, आपका जो काजल होता है आंखों पे लगाने वाला, वो भी एमोर्फस फॉर्म में ही आता है, वो भी क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे, ये जो है हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो है आपके डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में। डायमंड के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हो, आपने सभी ने जो है डायमंड देखा है भाई। क्या होता है भाई? टीवी में तो देखा है ना, ठीक है ना, नेट पर तो देखा है ना। डायमंड क्या है भाई? डायमंड इज द एलोट्रोप। अब तो आपको समझ में आ गया कि डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है ना, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। भाई डायमंड क्या है? डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और कौन सा एलोट्रोप है? बोला क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है ना। आपसे कहते हैं कि भाई डायमंड और क्या है भाई? आपने सुना है डायमंड के बारे में? तो बोला ये धरती पे पाए जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना। अच्छा, अब बात करें कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर तो याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो याद रखो कि डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। कैसा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और आप इसके ब्रैकेट में लिख देंगे भाई डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो 3D है, 3 डायमेंशनल। डायमंड, अभी सारी बातों को समझाते हैं, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दैट मीन्स ये अपने से खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होता था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अच्छा, डायमंड के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें जो ऑल्दो हमने बता दिया ना कि जो एलोट्रोप्स है वो कार्बन से मिलकर बने हैं ना, तो हमने कहा कि ये कार्बन, ये इसके साथ एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं, लेकिन दैट मीन्स 4 बॉन्ड जुड़ी होती हैं। लेकिन ये बॉन्ड कैसे होती हैं? ये बॉन्ड टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये है कि इस तरह से इसमें 4 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स आप देखेंगे अलग अलग प्लेन में, ये देखो, देख पा रहे हो? मतलब 3D में है, एक कार्बन आगे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिर इस कार्बन से एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। बात समझ में आती है? जैसे मान लो हमने ऐसा कहा कि ये आपका ये कार्बन हो गया, फिर इससे 4 कार्बन जुड़ गए, ये देखो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये 3D में क्यों है? क्योंकि हम इसको एक प्लेन में नहीं देख सकते। जैसे मान लो हमने कहा कि ये ऐसा है, हमने कहा कि ये ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह से है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं,
अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये वाले जो शीट है, ये वाले जो कार्बन होंगे बाहर निकलेंगे। 3D का मतलब क्या? 3D का मतलब क्या? जो तीनों डायमेंशन कवर करें, है ना, एक्स को भी, वाई को भी और जेड को भी। बात समझ में आई? तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है भाई? इनका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसे, किस फॉर्म में पा जाते हैं? ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पा जाते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल। ठीक, ऐसे बनाओ ये कार्बन, फिर इसके बाद ये अलग अलग फॉर्म में ये कार्बन, फिर इसके साथ जो है 3 वो और जुड़ जाएंगी, ये इस तरह से। ठीक है, फिर एक के साथ जो है इस तरह से आप देखोगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑल्दो आप जो है अपने डायग्राम बोर्ड में बनाने के लिए आप इसको भी बना सकते हो, ठीक है ना, इसके साथ ये कार्बन हो जाएगा और ये चेन चलती चली जाएगी। आप इसको भी बना सकते हो और जो है इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, आप उस डायग्राम को भी बना सकते हो। ठीक है, बात करेंगे ग्रेफाइट की, बात करेंगे ग्रेफाइट की। ये ग्रेफाइट के बारे में भी कुछ शब्द लिख दें तो देखो, ग्रेफाइट के बारे में हमने कहा कि यहाँ पे जो ग्रेफाइट है, बात समझ गए? तो इसमें आपसे जरूर ये बात जरूर पूछी जाएगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, डायमंड को जो है हम लैब में भी बना सकते हैं, लैब में, लेकिन ये डायमंड बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, हम इस बात की पहचान भी नहीं कर पाएंगे आसानी से कि भाई कौन सा जो है आर्टिफिशियल डायमंड है और कौन सा जो है नेचुरल डायमंड है। ठीक है, याद रखना कि फिर से वही बात है, फिर से वही बात है कि जो जितना लोड झेल जाएगा वो उतना ही आगे जाएगा, है ना। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर द कार्बन टेक्स एंड दैट प्रेशर मेक्स इट अ डायमंड, है ना। कि भाई कार्बन को अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर में, बहुत हाई प्रेशर में, बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर रख देते हैं तो फिर वो कार्बन डायमंड बन जाता है, वो कार्बन डायमंड बन जाता है। लेकिन अगर उसका प्रेशर उतना नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, तो वो कार्बन डायमंड नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ एक ग्रेफाइट रह जाएगा। तो ये प्रेशर है कि भाई अगर हमारे ऊपर प्रेशर हम झेल गए तो हम हीरा बन जाएंगे, अदरवाइज ग्रेफाइट रह जाएंगे। बात समझ में आती है? अच्छा, एक बात हमने और आपसे कही थी कि कार्बन पुअर कंडक्टर होता है। कार्बन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? तो आप हमें एक बात बता दो, हमने कहा कि कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? बोला फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के चारों बॉन्ड बुक हो गई, इसका मतलब कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सबके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो कार्बन के पास डायमंड वाले स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डायमंड कैसा कंडक्टर होता है? डायमंड पुअर कंडक्टर होता है। कैसा होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आती है? तो आपको ये बात समझ में आएगी। लैब में कैसे बनाया जाएगा डायमंड? तो बोला कार्बन को बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर में रख दिया जाएगा, तो कुछ समय के बाद उसका जो है फॉर्म चेंज होने लगेगा और वो कार्बन से क्या बन जाएगा? कार्बन से हीरा बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। तो क्या बनना है? बोला डायमंड बनना है तो थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ेगा। छोटी वीडियोस 2 मिनट के को इग्नोर करो, बड़ी वीडियोस देखने की कोशिश करो। दिमाग हालांकि हमारा जो है कभी कभी मना करता है कि नहीं, है ना, लेकिन हमेशा याद रखना अगर कोई वीडियो 1 घंटे की है और कोई वीडियो 2 मिनट की है तो 1 घंटे की वीडियो में थोड़ी सी ज्यादा चीजें आपको सीखने को जरूर मिलेंगी भाई। ठीक है, ग्रेफाइट क्या भाई? सेकेंड फॉर्म ऑफ हम बोले भाई कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉप। ठीक ना, ध्यान से देखो, हमने कहा कि ग्रेफाइट में क्या होता है, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे उसका टेट्राहेड्रल था तो आप इसको बोलोगे इसका स्ट्रक्चर 2D है। क्या? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शीट, इन द फॉर्म ऑफ ये शीट, है ना। ठीक, अच्छा, इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो है ईच कार्बन, बताते हैं अभी, ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड्स, बाय 3 बॉन्ड्स। हर कार्बन 3 बॉन्ड से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है। देखो अब ये कार्बन जो सारे के सारे हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो सारे के सारे स्ट्रक्चर मतलब जो शीट के फॉर्म में होते हैं। एक कार्बन यहाँ, फिर दूसरा कार्बन यहाँ, जैसे मान लो ये कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चलो ये एक कार्बन। मतलब इस कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड एसोसिएट हैं? बोला 1 2 3। इसके साथ 1 2 और ये 3। इसके साथ 1
1 2 3। मतलब आप समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो क्या? हमने कहा कि हर कार्बन के साथ कितनी 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 जो है बॉन्ड एसोसिएट होंगी। तो क्या बोलोगे सर हर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड एसोसिएट होंगी। और वो कैसे होंगी देखो, और वो ऐसे होंगी कि एक कार्बन देखो इस तरह से एक बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड और ये तीसरी बॉन्ड। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर बोला? ये आपका 2D स्ट्रक्चर है। कैसा है? 2D है। 2D का मतलब समझते हो, एक ही प्लेन में अगर हम जो है नीचे एक शीट लगा दें, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक शीट पे आ जाएगा। ठीक है, 3D कैसा होता? 3D का मतलब इसमें 4 बॉन्ड हो जाती और जो है ये इस तरह का हो जाता। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका 3D स्ट्रक्चर हो जाता। बात समझ में आई? ये जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और ये कैसा है? बोला ये 2D स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? ये 2D स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? बोला ये 3D स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? बात समझ में आ पा रही है ना? चलिए भाई, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनका स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर। दैट मीन्स इसमें जो होता है वो कार्बन की एक लेयर, ठीक है, फिर कार्बन की दूसरी लेयर, फिर कार्बन की तीसरी लेयर, फिर कार्बन की चौथी लेयर। इमेजिन कर पा रहे हो? देखो ये सारे के सारे कार्बन लेटे हुए फॉर्म में होते हैं, लेटे हुए फॉर्म में, है ना। जबकि डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन ऊपर जा रहा है, एक कार्बन यहां जा रहा है, एक कार्बन यहां जा रहा है, एक कार्बन यहां जा रहा है। ग्रेफाइट में क्या है कि भाई जितने भी कार्बन सारे के सारे ऐसे लेटे हुए हैं इस तरह से। और डायमंड में क्या? एक नीचे, एक ऊपर, एक ऐसे ऐसे। अब आपको बात समझ में आई? तो ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 बॉन्ड के साथ सराउंडेड होता है और सारे के सारे 2 डायमेंशन में होते हैं, मतलब लेटे हुए होते हैं, है ना, इस तरह से। क्लियर है ना? दैट मीन इसके पास क्या होती है भाई? इसके पास लेयर्स होते हैं। क्या होती हैं? लेयर, है ना, लेयर होते हैं। लेयर ऑफ कार्बन शीट्स आर फाउंड। ठीक है, दूसरी बात है ना। अच्छा, अब देखो कार्बन के पास कितनी बॉन्ड होनी चाहिए? और उसे 4 बॉन्ड होनी चाहिए। अब कार्बन इसमें कितनी बॉन्ड बनाता है? बोला 3 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या? एक इलेक्ट्रॉन फ्री। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो क्या बोलोगे? कार्बन इज ए ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलोगे? ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है आपको? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन आपको पता पड़ गया कि इसकी 3 ही बॉन्ड होती हैं, एक बॉन्ड नहीं होती, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन फ्री, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि कार्बन जो है लेयर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? एक कार्बन की लेयर, दूसरी कार्बन की लेयर, तीसरी कार्बन की लेयर, चौथे कार्बन की लेयर। और ये लेयर स्लिपरी होती है। कैसे होती है? स्लिपरी, स्लिप करती है एक दूसरे को। लेयर है तो ऑब्वियस बात स्लिप करेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे? ये जो है स्लिपरी होती हैं, तो हम इनको लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, है ना। यूज्ड इन, क्या बोलोगे यहाँ पे? कैन बी यूज्ड इन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन समझते हो? मशीन्स में चिकनाई देने के लिए, है ना, मशीन्स में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि ये शीट एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है ना, स्लिप होती है तो फ्रिक्शन वहां पे कम होगा, तो मशीन में इनको लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें समझ में आती हैं। चलिए इसके बारे में बात करेंगे नाउ आपका फुलरीन्स के बारे में। ठीक है, देखो तो फुलरीन में हम क्या समझते हैं? फुलरीन क्या है भाई? फुलरीन देखो, फुलरीन भी जो है आपका एलोट्रॉप है कार्बन का। क्या है? फुलरीन एलोट्रॉप है कार्बन का। इसका जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल के शेप में होता है। कैसा होता है? फुटबॉल के शेप में। ठीक है, फुटबॉल के शेप में है। जैसे आपने फुटबॉल पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको फुटबॉल में 2 शेप मिलेंगे, है ना। एक मिलेगा आपको पेंटागन और एक मिलेगा आपको हेक्सागन। मतलब आपको इस तरह के शेप देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। ठीक है, देखो बात समझ में आ रही है? ये आपका पेंटागन 5 साइड, ये आपका हेक्सागन 6 साइड, और इसी तरह से बनता चला जाता है ना। तो इस स्ट्रक्चर को, इसमें 6, जिसमें 60 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फुलरीन। इन 60 कार्बन में कुछ होते हैं आपके पेंटागन और कुछ होते हैं आपके हेक्सागन। पेंटागन अप्रॉक्स आपके 12 होते हैं और हेक्सागन आपके अप्रॉक्स 20 होते हैं।
ठीक है ना। 12 पेंटागन और जो है 20 हेक्सागोन के कार्बन को इकट्ठा करके आपको 60 कार्बन मिल जाते हैं। बात समझ में आ पा रही है आपको? बात समझ में आ पा रही है? चलिए भाई, तो ये जो स्ट्रक्चर है फुलरीन का, ये आपके ट्यूब के फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसको हम फुलरीन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये आपको फुटबॉल के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसको जो है इसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोले भाई, जियोडेसिक स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। डेसिक डोम्स के फॉर्म में भी होता है, जियोडेसिक डोम के फॉर्म जैसा होता है। स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे जाएगी जिसको हम बोलते हैं जियोडेसिक डोम्स। ठीक है ना, ये आपका आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है ना। कई फुलरीन में जो है 70 कार्बन भी होते हैं। बात समझ में आई? तो ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसका यूज भी हम करते हैं, मेडिसिनल पर्पज में भी और आपका जो है लुब्रिकेशन में भी। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे कि यहाँ पर कोल और चारकोल में क्या डिफरेंस है, बता पाओगे? है ना। एमॉर्फस फॉर्म किसको कहते हैं, बता पाओगे? इस वीडियो के एंड में अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो बस कमेंट करके बताना है आपको कि आपको खुशबू आई या नहीं आई। और अगर आपको ये सारी चीजें यूजफुल हो पा रही हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पर, लिंक को कॉपी करो और पेस्ट कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी एनर्जी बहुत सारे लोग स्टूडेंट तक आपके जरिए और पहुंच पाए और आपको कंट्रीब्यूशन और हो पाए इस चैनल के लिए, हमारे लिए, और हमारी एनर्जी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।